कानपुर में 8 जनवरी 2022 को व्यापारी वैश्य समाज के होने वाले प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन आगाज 2022 की जानकारी देने के लिए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है। कानपुर में होने वाले महासम्मेलन के लिए मुरादाबाद के व्यापारी और वैश्य समाज के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार ने व्यापारियों के हित के लिए बेहतर काम किए हैं। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 24 करोड़ जनता को साथ लेकर काम किया है, जिसका नतीजा है कि जनता बीजेपी से बेहद खुश है और विपक्ष का सूपड़ा साफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ काम किया है, उससे अपराधियों का नाश हुआ है और अब सूबे में भयमुक्त और अपराध मुक्त वातावरण है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया है, जो दिसंबर में अपना काम पूरा कर लेगी। उम्मीद है कि जनवरी के पहले हफ्ते में मुरादाबाद एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, अपराधियों का समूल नाश हुआ है। आज हमारे पास भय मुक्त, माफिया मुक्त वातावरण है। इसको और कैसे तेज़ी मिले, इसमें और कैसे रफ्तार मिले, तो 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शक, उनके प्रेरक उद्बोधन हमें प्राप्त होंगे और भारत सरकार के यशस्वी कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे और पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में लोगों के पहुंचने का लक्ष्य है। अभी तक उत्तर प्रदेश के आधे से ज़्यादा मंडलों में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। जिस तरह से लोगों के मन में उत्साह है, व्यापारियों के मन में उत्साह है, हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि कार्यक्रम सफल होगा। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, जो भारत के 130 करोड़ लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो जहां इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्म योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जो लगातार उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। समाज कैसे सुखी और समृद्धशाली हो, प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, प्रदेश में विकास की रोशनी अंतिम गांव तक पहुंचे, इसके लिए लगातार वो कार्य कर रहे हैं। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने, चाहे धारा 370 हो, चाहे मंदिर हो, आप सब देखिए, कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो सबको चरितार्थ करके दिखाने का काम किया है। 2019 में भी, उसके बाद आम चुनाव में, उपचुनाव में भी आपने देखा। निश्चित रूप से हम 2022 में जितना कार्य किया गया है, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से विजयी होंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है। मुरादाबाद की हवाई पट्टी बन के कम्प्लीट हो गई, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के कम्प्लीट हो गया। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया होती है जो भारत सरकार से होती है। ये एयरपोर्ट हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप चुके हैं। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया के लिए भी हम लगातार संपर्क में हैं। अभी पीछे उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते तक ये लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो हमें पूरा भरोसा है कि दिसंबर एंड तक ये जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी हो जाए और जनवरी के फर्स्ट वीक में हम इसका इनॉग्रेशन कर पाएँ।